एक दुबली पतली कमजोर से दिखने वाली लड़की पुष्पलताओं से बंधी हुई एक गुफा में बेसुध पड़ी है। आखिर कौन है वो लड़की? मित्रों, यह जानने के लिए चलते हैं एक माह पीछे कहानी में। मैनावती बोली, अरे तैयारी पूरी नहीं हुई है क्या? राजकुमारी किसी भी वक्त पहुंचती होंगी यहाँ, जल्दी करो। दासी बोली, जी महारानी, सारी तैयारियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। सम्राट सिंह महाराज बोले, देखो प्रधानमंत्री, आज हमारी बिटिया आ रही है बरसों बाद अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दासी बोली, महारानी सा, राजकुमारी द्वार पर पधारने वाली हैं, जल्दी चलिए आप। महारानी बोली, ठीक है चलो। मुख्य द्वार का दृश्य सारा महल फूलों से सजा है। द्वार पर स्वागत में सभी दरबारी खड़े हैं और महाराज एवं महारानी थाल लिए राजकुमारी की आरती की प्रतीक्षा करते हैं। तभी बिगुल बजता है और घोड़े पर सवार एक सुंदर सी लड़की महल के मुख्य द्वार पर प्रवेश करती है। उसके द्वार पर आते ही सब ओर से फूलों की बारिश होती है। चारों ओर राजकुमारी की जय घोष के नारे लगते हैं। महारानी राजकुमारी की आरती करती है व राजकुमारी अपने माता पिता के पैर छूती है। महाराज बोले, सदा खुश रहो बेटी, कब से तुम्हारा इंतजार था। आखिर मेरी बेटी अपनी विद्या पूरी करके आ ही गई, तुम्हारा सदा कल्याण हो। महारानी ने कहा, अरे महाराज, अब आप सारी बातें यहीं करेंगे या मेरी कृष्णा को अंदर भी बुलाएंगे? फिर सभी लोग धूमधाम से फिर महल में प्रवेश करते हैं। कुसुम प्रभा और कावेरी दोनों कृष्णा की ही सखियां हैं, जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ती थी। कुसुम प्रभा प्रधानमंत्री व कावेरी सेनापति की बेटी है, लेकिन महाराज व महारानी ने कभी इन्हें अपनी बेटी कृष्णा की तरह समझा व उतना ही प्रेम व सम्मान दिया है। महाराज अपनी मंत्रीगणों से बात करते हुए कहते हैं, हमारी बेटी कृष्णा की विद्या पूरी हो चुकी है। हमारी बेटी तो बचपन से वैसे ही गुणी है, उसका शौर्य व पराक्रम अतुल्य है। उसमें रानी बनने के वे सारे गुण विद्यमान हैं। हमारे बाद वही हमारे राज्य का देखभाल करेगी, वैसे संभालेगी। प्रधानमंत्री जी और सेनापति जी, आप दोनों भी सुन लीजिए कि कुसुम प्रभा व कावेरी भी दोनों हमारी बेटियों जैसी हैं। हमने उन्हें कभी भी कृष्णा से कम नहीं समझा, इसलिए उनके विवाह संबंधी व अन्य जिम्मेदारियां भी हमारी हैं और वह दोनों राजकुमारी के साथ इसी महल में रहेंगी। जैसे आप लोगों ने हमारी सहायता की राज्य के कार्यभार संभालने में, वैसे ही आप लोगों की बेटियां भी राजकुमारी के कार्यभार संभालने में सहायता करेंगी। बगीचे का दृश्य। राजकुमारी तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए तभी वहां कुसुम प्रभा व कावेरी आती हैं। कुसुम प्रभा बोली, अरे बस करना कृष्णा, कितना अभ्यास करेगी, चलो ना कहीं बाहर भ्रमण पर चलते हैं। कावेरी बोली, अरे कुसुम, राजकुमारी जी के पास तो इतना भी समय नहीं कि वह अपना महल तक का भ्रमण कर सके। अरे कुछ और ना सही तो महल ही घूम लेते हैं, कितने समय बाद लौटे हैं हम अपने घर, और वैसे भी अब मैं और कुसुम तुम्हारे साथ महल में ही रहने वाले हैं। कृष्णा बोली, अच्छा ठीक है चलो। तीनों महल का भ्रमण करती हैं। तभी तीनों एक पुराने पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं। वह पुस्तक देखने लगते हैं। कृष्णा बोली, ये कौन सी जगह है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, और यहाँ पुस्तकों की ऐसी दशा क्यों है? कावेरी बोली, पता नहीं, मैंने यह स्थान आज से पहले नहीं देखा। कुसुम प्रभा बोली, मैंने सुना है इस स्थान के बारे में कि यहाँ आना मना है। कृष्णा ने कहा, अरे वह पुस्तक देखो, मुझे लगता है कि इस पूरे पुस्तकालय में वही पुस्तक अच्छी अवस्था में है, चलो इसे ही पढ़ते हैं। कुसुम प्रभा ने कहा, अरे इसे पुस्तकों के अलावा
कुछ और भी दिखाई देता है। यह हमें घुमाने भी पुस्तकालय लाई है, और वह भी इतना पुराना और अधजला। मैं तो इस पुस्तकालय की खूबसूरती पर मर मिटी, और दोनों हंस पड़ती हैं। कृष्णा बोली, अच्छा, बड़ा मजाक सूझ रहा है तुम दोनों को। ठीक है, तो फिर मैं यहां से जा रही हूं। कावेरी बोली, अरे रुको तो कृष्णा, चलो पुस्तकालय ही देख लेते हैं। तभी कृष्णा की नजर एक काले कपड़े से लिपटी हुई पुस्तक पर पड़ती है। वह उसे उठाने ही वाली थी कि तभी पुस्तकालय में महारानी का प्रवेश होता है। महारानी बोली, अरे आप तीनों यहां क्या कर रही हो? मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रही हूं। कावेरी बोली, महारानी जी, कृष्णा को पुस्तकालय देखना था तो हम यहां आ गए। महारानी बोली, क्या आप लोगों को पता नहीं है यह वर्जित क्षेत्र है, यहां किसी का भी आना मना है, तो फिर आप लोग यहां कैसे आए? क्या द्वारपालों ने आप लोगों को रोका नहीं? कुसुम प्रभा बोली, रोका था महारानी, लेकिन कृष्णा ने कहा कि वह राजकुमारी है, इसलिए वह महल में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। महारानी बोली, क्यों कृष्णा, क्या यह सच है? कृष्णा बोली, जी महारानी माँ। महारानी बोली, बेटा, यह पुराना पुस्तकालय है। अगर आपको पुस्तक ही पढ़नी है तो आप नए वाले पुस्तकालय में जाती। यहाँ पुरानी व अधजली पुस्तकें हैं, कोई विशेष पुस्तक नहीं है। यहाँ आधे से ज्यादा पुस्तक नष्ट हैं। तुमने यहाँ किसी सामान को हाथ तो नहीं लगाया ना? कृष्णा बोली, जी नहीं माँ, हमने तो सिर्फ यहाँ घूमकर पुस्तकालय को ही देखा है। महारानी बोली, ठीक है, तो फिर यहाँ से चलो, और फिर यहाँ कभी मत आना। यह वर्जित क्षेत्र है। यह पुराना पुस्तकालय है जो जल गया था। अब यह क्षेत्र किसी काम का नहीं है, तो यहाँ आना सबका मना है, ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। और इसके बदले में हमने नया पुस्तकालय अपने महल में बनवा दिया है। आप वहां पुस्तक पढ़ सकती हैं। तीनों महारानी के साथ चल देती हैं, और उसके बाद सब एक साथ भोजन करते हैं, और उसके बाद सब अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चली जाती हैं। महाराज बोले, महारानी, क्या बात है, आप बड़े परेशान दिख रही हैं। महारानी ने कहा, जी महाराज, आज कृष्णा व उसकी सखियों को हमने पुराने पुस्तकालय में देखा। उस समय तो मैंने उन्हें मना कर दिया और मैं उन्हें वहां से ले आई, लेकिन आपको कृष्णा का तो पता ही है ना, वह कितनी जिज्ञासु है और आसानी से किसी बात पर विश्वास नहीं करती जब तक वहां खुद उसको पक्का ना कर ले। महाराज बोले, हाँ महारानी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पुस्तकालय के आसपास पहरा और कड़ा करवा देते हैं, ताकि वहां कोई भी ना जा सके। आप तो जानती ही है कि कितने जतन के बाद हमारे घर संतान का जन्म हुआ है, और वह दोनों उस समय को याद करने लगते हैं जब कृष्णा पैदा हुई थी। विवाह के काफी वर्ष तक महारानी को कोई संतान नहीं हुई। बहुत वैद्य व राजवैद्य को दिखाया, लेकिन काफी पूजा अर्चना व व्रत के बाद कृष्णा का जन्म हुआ। तभी एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि आपकी बिटिया बहुत ही बहादुर व बुद्धिमान बनेगी। बड़े बड़े लोग इसके सामने घुटने टेक देंगे। यह जिस नक्षत्र में पैदा हुई है, उसे यह लगता है कि मुझे भी आपके राज्य को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाएगी। यह अपने कर्तव्य व जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देगी। लेकिन इसके जन्म की 21वें वर्ष में इस पर प्राणघाती हमला हो सकता है। इसके प्राणों का संकट होगा। यह बहुत वीर है, लेकिन उस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके प्राणों पर संकट है। उसके बाद महाराज व महारानी ने बड़े नाजों से कृष्णा को पाला। जिस समय राजकुमारी कृष्णा का जन्म हुआ था, उसके आसपास के दिनों में ही कुसुम प्रभा व कावेरी का जन्म हुआ था। वे तीनों बचपन से ही साथ हैं। कावेरी व कुसुम प्रभा के पिता महाराजा के विश्वास पात्र हैं।
जब राजकुमारी 5 वर्ष की थी, जब वह अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी एक सुंदर तितली का पीछा करते करते वह कब महल से बाहर आ गई उसे पता ही नहीं चला। वह जंगल में प्रवेश कर गई जहां एक खूंखार राक्षस रहता है। वह राक्षस बहुत ही मायावी था। उसने जंगल पर भी माया की हुई थी। राजकुमारी जंगल में भटक गई। महामहल में महाराज एवं महारानी कृष्णा के लिए चिंतित हो रहे थे। महाराज ने सारे सिपाहियों को लगा दिया था राजकुमारी को ढूंढने के लिए, किंतु राजकुमारी कहीं ना मिली। उन्होंने कुसुम प्रभा व कावेरी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो कृष्णा हमारे साथ बगीचे में खेल रही थी, अभी पता नहीं कहाँ चली गई। वहां जंगल में भयानक राक्षस को देखकर राजकुमारी भयभीत हो गई, किंतु उसने संयम रखा। राक्षस ने राजकुमारी से कहा कि यह मेरा जंगल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। राक्षस की माया की वजह से एक हरा भरा जंगल सूख गया था। जो जंगल कभी राज्य के लोगों की रोजी रोटी व जंगल के जानवरों के रहने का स्थान था, वह जंगल अब सुनसान हो चुका था। लेकिन तभी राजकुमारी ने कहा कि यह मेरे राज्य का जंगल है और मैं नहीं डरती तुमसे, मैं तुम्हें यहां से भगा दूंगी। एक छोटी सी बच्ची के मुख से यह बातें सुनकर राक्षस चौंक गया। राक्षस ने अपने बल से राजकुमारी को उठाकर दूर पटक दिया, लेकिन राजकुमारी नहीं डरी। वह उठी, अपने आसपास के पत्थर उठाकर राक्षस को मारने लगी। जैसे ही राक्षस ने राजकुमारी के हाथों पर वह निशान देखा तो वह डर गया। उसके हाथों पर त्रिशूल के जैसा एक निशान था, जिसे देखकर राक्षस डर गया। वह जान लिया कि यह वही लड़की है जो उसकी मौत का कारण बनेगी। राक्षस ने राजकुमारी को बेहोश कर दिया। वह उसको मारने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी माया से राजकुमारी पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए कि तभी महाराज व महारानी अपनी सेना सहित राक्षस का सामना करने लगे। लेकिन राक्षस की माया के आगे भला सैनिक कैसे टिक पाते? वे हार रहे थे। तभी महारानी वापस गई। वह एक साधु के साथ लौटी। साधु ने महारानी से कहा कि राक्षस को ना हराया जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है, किंतु इसे कुछ समय तक के लिए कैद किया जा सकता है। इस राक्षस को कोई मार सकता है तो वह केवल तुम्हारी बेटी है, लेकिन वह अभी बहुत छोटी है। जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती तब तक हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। तभी साधु ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। वह राक्षस को कैद करने का यत्न करने लगा तथा महाराज व महारानी से साधु ने वहां से जाने के लिए कहा। जंगल में एक रहस्यमयी सुरंग थी, जिसके द्वार महल के पुस्तकालय में खुलते थे। महाराज व महारानी राजकुमारी को लेकर उसे रास्ते से जाने लगे, लेकिन राक्षस साधु के काबू से बाहर हो गया। वह राजकुमारी का पीछा करने लगा। उसने सुरंग में आग के गोले बरसाए। सुरंग का रास्ता व पुस्तकालय लगभग आधा जल गया था, किंतु महाराज व महारानी राजकुमारी को लेकर महल आ चुकी थी। वह साधु ने अपनी शक्तियों से राक्षस पर काबू पा लिया। वह इसे एक गुफा में बंद कर दिया। महाराज व महारानी ने साधु का धन्यवाद किया, किंतु साधु ने चेतावनी देते हुए कहा कि राक्षस को 15 वर्ष से अधिक कैद नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी मायावी शक्ति को कम करके उसे कैद किया है। जिस दिन वह अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर लेगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। साधु ने पुस्तक को काले कपड़े से लपेटा और महारानी को दिया। साधु ने महारानी को कहा कि इस पुस्तक में इस सुरंग के दरवाजे की चाबी छुपी हुई है और इस पुस्तक में राक्षस के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं, जो राजकुमारी के बहुत काम आएंगी जब वह राक्षस का अंत करेगी। जब वह 21वें वर्ष में लगेगी, तब तक राक्षस अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करके स्वतंत्र हो जाएगा। तब राजकुमारी ही उसका अंत कर सकती हैं
और इसके साथ साधु ने यह भी कहा कि आज जो कुछ भी हुआ है वह राजकुमारी को याद नहीं रहेगा, लेकिन जिस दिन वह इस पुस्तक को पढ़ेगी उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा और वह अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने राज्य की रक्षक बनेंगी। तभी से महाराज ने केवल इस डर के कारण कि कहीं राजकुमारी इस पुस्तकालय में आकर पुस्तक ना पढ़ ले, उन्होंने पुस्तकालय को उसी अवस्था में बंद करवा दिया। वह पुस्तकालय पर कड़ा पहरा लगवा दिया और किसी का भी उस स्थान पर आना जाना या स्थान के बारे में बातचीत पर निषेध लगा दिया। उन्होंने अपने बच्चे की तरफ देखा जो कि बिस्तर पर भी बेसुध पड़ी हुई थी। वह यह दिन कैसे भूल सकती है कि आज उसकी बच्ची के प्राण बड़ी मुश्किल से बचे हैं। यह बात भूलने के लिए, वह अपनी चिंता कम करने के लिए उन्होंने भी पुस्तकालय के आसपास के क्षेत्र में जाना बंद कर दिया और ना ही कभी कृष्णा को जाने दिया और एक नया पुस्तकालय बहुत ही सुंदर बनवाया। महाराज बोले, हाँ महारानी, यह बात हम भी कैसे भूल सकते हैं कि हमारी बेटी पर प्राणों का संकट आया था। महारानी ने कहा, वही चिंता है महाराज हमें। उस समय तो वो सिर्फ 5 साल की थी, तभी उसने राक्षस को चुनौती दे दी थी। अब पता नहीं क्या करेगी वो। कभी कभी अत्यधिक अधीरता भी हानि पहुंचाती है। महाराज, मैं नहीं चाहती कि कभी कृष्णा पुस्तकालय के आसपास भी जाए और उसे वह सब याद आए जो आज से ठीक 15 साल पहले हुआ था। महाराज बोले, वह तो ठीक है महारानी, लेकिन आपको साधु की बात तो याद है ना? अभी ज्यादा समय नहीं बचा है राक्षस को स्वतंत्र होने में, और अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है ना कितना विनाश होगा। महारानी बोली, याद है महाराज, अच्छे से, किंतु हम सब मिलकर उसका कोई समाधान निकाल लेंगे, लेकिन राजकुमारी को उस राक्षस से अकेले नहीं लड़ने देंगे। महाराज बोले, राजकुमारी का 21वां जन्मदिन में 1 माह भी शेष नहीं है महारानी। महारानी ने कहा, हाँ महाराज, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। महाराज बोले, आप चिंता मत करें, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। अपने कक्ष में कृष्णा लेटे हुए कुछ सोच विचार कर रही थी। वह सोच रही थी कि माँ ने मुझे उस पुस्तकालय में जाने के लिए मना क्यों किया। माँ बहुत विचित्र व्यवहार कर रही थी कल, और उस पुराने पुस्तकालय में ऐसा क्या है जो इतना कड़ा पहरा है वहां? कुछ तो बात है जो मुझे नहीं पता। कोई तो गड़बड़ है, कोई तो राज है उस पुस्तकालय के पीछे, लेकिन क्या? और कल कावेरी ने भी मुझे कहा था कि यहाँ आना मना है, किंतु क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है उस स्थान पर? पता लगाना ही पड़ेगा। यह सोचते सोचते कृष्णा कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता। सुबह का समय, आकाश में चारों ओर लालिमा छाई हुई है। सुगंधित पुष्पों की सुगंध, ठंडी हवा बह रही है। खिली हुई धूप, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बगीचे में शांत बैठी कृष्णा कुछ सोच विचार में डूबी हुई है। तभी दासी का बगीचे में प्रवेश होता है। दासी बोली, प्रणाम राजकुमारी, महारानी ने आपको याद किया है। कृष्णा बोली, अच्छा ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। दासी बोली, तुरंत बुलाया है राजकुमारी जी, आप मेरे साथ ही चलिए। कृष्णा बोली, ठीक है चलो। कृष्णा ने कहा, प्रणाम रानी माँ, आपने हमें बुलाया? महारानी बोली, हाँ हमें मंदिर जाना है, आज जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको भी हमारे साथ चलना है। कृष्णा बोली, जी माँ। कृष्णा कक्ष में तैयार होने चली जाती है। तभी उसके कक्ष में उसकी सखियों का प्रवेश होता है। कुसुम प्रभा बोली, अरे वाह कृष्णा, आज तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो।
मित्रों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।